everyone. My name is Nidhi Sharma. I welcome you all to Legal Age YouTube channel. So most awaited judgment जिसका सबको इंतजार था, आपको इंतजार था, हमें इंतजार था, इन सबको इंतजार था कि वो जजमेंट, वो वर्डिक्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा. फाइनली वर्डिक्ट आ चुका है. कब आया? 17 अक्टूबर टुडे. ठीक है, वो वर्डिक्ट आया. बेसिकली क्या आया वर्डिक्ट में कि सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं होगी. उसके अगेंस्ट आया कि लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. तो जजमेंट में क्या आया? नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्या वर्डिक्ट आया, ये सारी चीजें हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि किस तरीके से चीजें आई, क्या बैकग्राउंड रहा, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें रही, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट रहा, और उसी बेसिस पे वो जजमेंट को लीड किया गया. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे लिए क्या था? बैकग्राउंड. अब जब हम सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट की बात करें तो हमें पता है कि बहुत दिन से वो कहानी चल रही थी. बहुत दिन से, कब से? वो नवंबर से वो चीज चल रही थी. और उसका वर्डिक्ट कब आया है? अब अक्टूबर इस साल. ठीक है, नवंबर 2022 से वो चीज चल रही थी. 2023 में उसका वर्डिक्ट आया है. ठीक है, तो वो चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे पिटीशन स्टार्ट हुई, कैसे क्या क्या चीजें उसमें ऐड हुई, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आया, कैसे पिटीशन आई. तो सबसे पहले क्या, सेम सेक्स कपल मूव सुप्रीम कोर्ट. सेम सेक्स कपल मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. बेसिकली दो कपल, सेम सेक्स कपल क्या हुए, सुप्रीम कोर्ट मूव हुए. किस चीज के लिए? कि वो जो सेम सेक्स मैरिज है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रिकॉग्नाइज कराने के लिए. उनकी प्ली ये थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को भी क्या बनाया जाए, जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, वो सेम सेक्स कपल की भी उसमें इंक्लूड हो. ठीक है, तो क्या प्ली सबसे पहले आई, सेम सेक्स कपल को, सेम सेक्स कपल ने बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी वो चीज क्या की जाए, जेंडर न्यूट्रल की जाए. वो कब फाइल हुई? नवंबर में. ठीक है, तो केस कहां से स्टार्ट हुआ? नवंबर से. देन दिसंबर में क्या हुआ? अनदर प्ली फाइल बाय सेम सेक्स कपल इंक्लूडिंग एन इंडियन एंड यूएस सिटीजन. फिर दूसरी प्ली फाइल की गई. किसने की गई? एक इंडियन और यूएस सिटीजन ने. उनने बेसिकली ये बोला कि फॉरेन मैरिज एक्ट में भी क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज का. ठीक है, उसके बाद मार्च में क्या हुआ? मार्च में सेंटर ने क्या किया? एफिडेविट फाइल किया. किस चीज के लिए? अपोज करते हुए सेम सेक्स मैरिज उनने एफिडेविट फाइल किया. और सेंटर ने ये बोला कि अगर हम एक इंडियन फैमिली की बात करें तो उसमें क्या देखते हैं कि इंडियन फैमिली में क्या होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल फादर और एक मदर, बायोलॉजिकल एक मैन और एक बायोलॉजिकल वुमेन के बारे में बात की गई है. बायोलॉजिक, और जब हम अडॉप्शन में भी बात करेंगे तो फादर और मदर वाली चीज पे होगी. तो उनने अपोज करते हुए बोला लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज का कि ये चीज नहीं हो सकती है. और उस बेसिस पे मार्च में उन्होंने क्या किया? उस बेसिस पे उन्होंने मार्च में एफिडेविट उस चीज के लिए फाइल किया. ठीक है, उसके बाद मार्च में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई. क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने वो केस कहां रेफर किया? सुप्रीम कोर्ट ने वो केस रेफर किया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कि ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें बहुत ज्यादा लीगलिटी की बात है. बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट की चीज आ गई है और बहुत सारे फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर से रिलेटेड रिलेशंस भी देखने. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर किया गया. देन उसके बाद अप्रैल में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया कि 5 जज बेंच बनाई जाए. किस लिए? कि वो पिटीशन देके किसकी की लीगल रिकॉग्निशन मिले, किसके ऊपर? सेम सेक्स मैरिज का जो लीगल रिकॉग्निशन चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन उठा है, जिसके ऊपर पिटीशन फाइल हुई है, उस बेसिस पर उन्होंने बोला कि 5 जज बेंच की एक बेंच बिठाई जाए. और ये चीज किसने नोटिफाई की? सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, उसके बाद अप्रैल में एक और चीज क्या हुई इंपॉर्टेंट कि 5 जज बेंच की जो बेंच बिठाई थी उसने क्या किया? हियरिंग स्टार्ट की. उसने हियरिंग केस सुनना स्टार्ट किया. देन उसके बाद मई में जब सारी चीजें स्टार्ट हो गई तो मई में अलग अलग दिन रोज नई नई चीजें आई, नए नए आर्ग्यूमेंट्स आए. उसके बाद एक टाइम पे क्या हुआ? मई में वो वर्डिक्ट को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया. सीजीआई ने वो वर्डिक्ट रिजर्व कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अभी ये वर्डिक्ट क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा. देन उसके बाद 17 अक्टूबर क्या हुआ? 17 अक्टूबर को जजमेंट आना था जो कि आ चुका. तो कहां से स्टार्ट हुई थी? नवंबर से कहानी शुरू हुई थी और जजमेंट कब आया? 17 अक्टूबर को. ठीक है, सो ये एक बेसिक टाइमलाइन थी जिसमें सारी चीजें बताई कि कैसे एक पिटीशन फाइल ही, क्या क्या सेंटर का होल्ड रहा, क्या सेंटर की चीजें नहीं. दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि 5 जज बेंच बैठेगी. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वर्डिक्ट एक बार रिजर्व हो गया था मई में एंड उसके बाद फिर अक्टूबर में वो जजमेंट से रिलेटेड चीज आई. ठीक है, उसके बाद जजमेंट जो हमें पता है आ चुका है.
किस बेसिस पे आया जजमेंट आया 3:2, ठीक है 3:2 के बेसिस पे आया है। उनने बोल दिया है, वो अपोज कर दिया है कि वो लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन किस किसने दिया है, जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली एंड जस्टिस नरसिम्हा, इन तीनों लोगों ने क्या दिया है, मेजॉरिटी ओपिनियन दिया है। माइनॉरिटी ओपिनियन किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनॉरिटी ओपिनियन दिया है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस कौल, इन दोनों ने क्या दिया है, माइनॉरिटी ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो क्या मेजॉरिटी बाय जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली एंड जस्टिस नरसिम्हा एंड माइनॉरिटी बाय जस्टिस सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस कौल, इन लोगों ने क्या दिया है, माइनॉरिटी ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो 3:2 जजमेंट आया, क्या आया कि वो अगेंस्ट है लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज करने के लिए, ठीक है। देन मेजॉरिटी ओपिनियन में कुछ कुछ चीजें निकल के आई, कुछ कुछ फैक्टर निकल के आए। वो फैक्टर यही थे कि क्या क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आया नो राइट टू मैरिज। बेसिकली ये निकल के आया कि आपके पास सारी चीजें हैं, आपको लग रहा है कि आप एक चीज मतलब एक आप अपना ओपिनियन अपना एक्सप्रेस दिखा सकते हो, अपना लव दिखा सकते हो, बट प्रॉपर लेजिस्लेशन में कहीं चीज नहीं है नो राइट टू मैरिज। और जब हम प्रॉपर लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में देखना है कि यार वो कहानी स्पेशल मैरिज एक्ट से स्टार्ट हुई थी। क्या कहानी स्पेशल मैरिज एक्ट से स्टार्ट हुई थी कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाओ। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये चीज में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहली बात नो राइट टू मैरिज कहीं पर नहीं लिखा है कि इनको सेम सेक्स मैरिज को राइट टू मैरिज है, ये सारी चीज कहीं पर नहीं दी गई है। और जब अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में डालना है तो वो चीज आप क्या करोगे, स्ट्राइकिंग डाउन प्रोविजन आप स्ट्राइक करके करोगे, तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। उस पर पूरी चीज पार्लियामेंट पे, वो चीज पार्लियामेंट देखे, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि कोई भी राइट टू मैरिज सेम सेक्स कपल के लिए नहीं है। तो वो चीज उन्होंने सबसे पहले अपने मेजोरिटी ओपिनियन में हाईलाइट की। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि कोई भी राइट नहीं है सिविल यूनियन का, ठीक है। पहली चीज बोलती राइट टू मैरिज नहीं है, दूसरी चीज बोलती नो राइट टू सिविल यूनियन, की कोई राइट नहीं है सिविल यूनियन का, वो सिविल यूनियन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कहीं किसी लॉ में, वो भी किसी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो सिविल यूनियन कर सके, सिविल यूनाइटेड हो सके, ये सारी चीजें कहीं पर नहीं बोली गई है। तो दूसरी चीज उन्होंने बोली कि उनके पास सिविल यूनियन करने का भी कोई राइट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद बोला हमने नो राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अडॉप्शन से रिलेटेड उन्होंने बताया अपना ओपिनियन, अपना मेजॉरिटी जजमेंट देते हुए कि जो सेम सेक्स मैरिज की और सेम सेक्स कपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनके पास कोई भी कहीं पर भी राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है कहीं पे भी किसी भी लेजिस्लेशन में। तो उस फैक्टर पे भी क्या, उस फैक्टर पे भी हम सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये पूरी चीज क्योंकि स्टार्टिंग ही सेम किससे बात हुई है, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड वो चीज बात हुई है, तो उस पर पूरा कमांड किसका होगा, उसमें पूरा कमांड पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन में उन्होंने क्या बोला, तीन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, कौन सी, पहली कि नो राइट टू मैरिज, कोई राइट टू मैरिज नहीं दिया गया है, उस पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज नो राइट टू सिविल यूनियन, कहीं पर नहीं बोला है कि सिविल यूनियन का कोई राइट है, वो सिविल यूनाइटेड हो सकते हैं, ये चीजें कहीं पर नहीं बोली है, ना किसी लॉ में ना किसी कोर्ट ने। तीसरी चीज उन्होंने बोली नो राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन से अडॉप्शन से रिलेटेड भी उन्होंने बोल दिया कोई राइट नहीं है। बेसिकली बहुत सारी चीजें बोली गई मेजॉरिटी ओपिनियन में, बट जो तीन चीजें हैं ये मेजर हाईलाइटेड चीजें हैं, इसी के बेसिस पे पूरा जजमेंट बोला गया है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन में ये तीनों फैक्टर्स, तीनों पॉइंट बोली गए। देन नेक्स्ट माइनॉरिटी ओपिनियन जो हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है, उनने क्या बोला, उनने बेसिस दिया तीन फैक्टर्स पे कि वो अग्री हुए, ठीक है, नो राइट टू मैरिज पे। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये जजमेंट पे ऐसा नहीं है कि सारे फैक्टर्स पे सारे जज अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, कि मेजॉरिटी वाले भी वो पूरे फैक्टर पे अलग बोल रहे हैं, माइनॉरिटी वाले भी पूरे पे अलग बोल रहे हैं। इस जजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है ये कि कुछ फैक्टर्स पे ही जजेस डिसेंट हुए हैं, बट ओवरऑल पांचों जजों ने ये बोला है कि हाँ सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, और उसको उनने क्या किया है, अपोज किया है, ठीक है। तो पहली चीज क्या कि नो राइट टू मैरिज, ये उसमें मेजॉरिटी वाले भी अग्री किए और माइनॉरिटी वाले भी किए कि ठीक है राइट टू मैरिज वाली चीज हमारे पास नहीं है, वो पूरी चीज स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसका पूरा पार्लियामेंट का कमांड है, हम उसमें कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट देखे उनको कैसे क्या करना है स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंजेस, ठीक है। दूसरी चीज हैव राइट टू सिविल यूनियन, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज
मेजॉरिटी ओपिनियन में क्या बोला था, नो हैव राइट टू सिविल यूनियन, बट यहाँ पे माइनॉरिटी ओपिनियन में ये बोला कि बिल्कुल उनके पास राइट है सिविल यूनियन का, क्योंकि एवरीवन हैज अ राइट टू लव एंड एवरीवन हैज अ राइट टू स्टे टुगेदर। तो इसलिए उन्हें ये बोला कि सिविल यूनियन का बिल्कुल उनके पास राइट है। ये इस चीज पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज पे हम अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे हैं, और ये फैक्टर माइनॉरिटी ओपिनियन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। तो इस पे इन्हें क्या बोला, हैव राइट टू सिविल यूनियन, और मेजॉरिटी में क्या बोला था कि उनके पास कोई सिविल राइट नहीं है, सॉरी उनके पास कोई राइट नहीं है सिविल यूनियन का, ठीक है। तीसरी चीज बोली हैव राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज पे भी इनने अपने अलग व्यू दिए। इनने बोला कि हर एक कोई, एक सिंगल इंसान, एक अनमैरिड कपल, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है चिल्ड्रन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंसान के पास राइट नहीं है अडॉप्ट करने का चिल्ड्रन, तो बिल्कुल आप ये है कि उसके पास राइट है अडॉप्ट चिल्ड्रन करने का, क्योंकि एक सिंगल मैन, एक सिंगल वुमेन और एक ऐसा कपल जो कि अनमैरिड है वो भी अडॉप्ट कर सकता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो मेजरली जिस फैक्टर पे दोनों मेजॉरिटी एंड ओपिनियन माइनॉरिटी जो आए थे वो ये आए थे कि राइट टू मैरिज तो है ही नहीं, और पूरा ओवरऑल क्या आया कि भैया वो चीज आपको रिकॉग्नाइज तो करनी ही नहीं है। लेकिन इनने अपने माइनॉरिटी ओपिनियन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत ही हाईलाइट हुई है जजमेंट की, वो यही हुई है, पहली चीज कि उनके पास क्या है, राइट है सिविल यूनियन का, दूसरी चीज कि उनके पास क्या है, अडॉप्ट करने का चिल्ड्रन का राइट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी जो इतने दिन से कहानी चल रही है हमारे आसपास कि सेम सेक्स मैरिज का क्या जजमेंट आएगा, क्या रहेगा, तो फाइनली जजमेंट आ चुका है 17 अक्टूबर को, ठीक है। और उसमें यही बोला गया कि 3-2 से वर्डिक्ट आया, और उसमें यही बोला गया कि वो सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करेंगे, लीगलाइज नहीं करेंगे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट किसके हिसाब से बताया कि इस चीज पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस चीज पे पूरा से किसका है, पार्लियामेंट का, हम उसमें चीज नहीं बोलेंगे। और उनने अपने सारे फैक्टर्स बोले, देखा कि हमने तीन कौन से किसने क्या मेजॉरिटी ओपिनियन दिए और किन दो ने अपने माइनॉरिटी ओपिनियन दिए, ठीक है। सो फाइनली जजमेंट आ चुका है 3-2 पे, और जो भी आपके व्यूज है कि जजमेंट कैसा है, सही है कि नहीं, क्या आपके कमेंट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।